बृजमोहन श्रीवास्तव पैमाने पे निकले थे। बृजमोहन जी बताइए, क्यों आप मराठा समुदाय को बेवकूफ बना रहे हैं, उनकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आरक्षण आपको देना है नहीं, देंगे 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 कर रहे हैं आप। बृजमोहन जी। मानक भाई, मैं बिल्कुल इसको स्पष्ट कर दूं, हमारी सरकार की नीयत पूरी तौर से मराठाओं की मांग को पूरा करने की है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय किसी को नहीं रखना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि जो आज वर्तमान उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब 2018 में वही इस मुद्दे को लेकर आए थे, उन्होंने इसका बिल पास कराया था। आज एकनाथ शिंदे साहब भी इस मुद्दे पर पूरी तौर से गंभीर हैं और लगातार वो इस मुद्दे को सामने रख रहे हैं। अभी जैसे विद्या ताई बोल रही थी कि केंद्र सरकार ने पूरा अधिकार अपने पास ले लिया, तो उसके बाद संशोधन भी आ गया है, वो बहुत बात स्पष्ट है। लेकिन मैं एक बात जो खास तौर से कहना चाहता हूं कि अभी वर्तमान इस हालात में हमारी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और हमारी सरकार दोनों इस मुद्दे को राजनीति से जोड़ के नहीं देख रहे हैं। हम लोग इस बात को समझते हैं कि मराठा समुदाय को इस समय आरक्षण की जरूरत है और इसके समर्थन में हम लोग शुरू से रहे और आज भी हम लोगों की नीयत यही है कि किसी भी हालात में ये आरक्षण की जो मांग है उसको हम लोग पूरा करें। लेकिन हमको ये भी देखना होता है कि देश का जो संविधान है उसमें जो व्यवस्था है उसको हम लोग, चूंकि हम लोग एक निर्वाचित सरकार है और हम उससे बाहर नहीं जा सकते। 50% का कैप है, जैसा कि अभी आनंद भाई ने भी बोला, उस कैप को हटाना जरूरी है। इसके लिए अगर जरूरत होगी, जिसका कि आज सर्वदलीय बैठक हुई है, सर्वदलीय बैठक में भी बहुत गंभीर चिंतन हुआ है और आंदोलनकारियों से निवेदन किया गया है कि इसको हिंसात्मक ना होने दें, क्योंकि ये दायित्व भी उन लोगों का है। प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, लेकिन अंततोगत्वा जो लोग इससे जुड़े हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि इसको हिंसात्मक ना होने दे। जिस भी स्तर पर जाकर बात करना होगी वहां पर हमारी सरकार, हमारी पार्टी के, हमारे सरकार के तीनों दल उस स्तर पर जाकर बात करेंगे। अगर हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास भी जाके निवेदन करना है तो करेंगे। इसमें पीछे हटने का कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन यह बात तय है कि जो लोग इसका राजनीतिक उपयोग करना चाहते हैं उनको इस मामले को गंभीरता से लेना होगा और मेहरबानी करके इसको चुनाव से जोड़ने का कोई ना तो प्रयास हम लोग कर रहे हैं, बाकी के लोगों से भी अनुरोध करते कि इसको वोट के नाम पे जोड़ना शायद ठीक नहीं होगा। ओके, आनंद दुबे, क्यों आप इस मुद्दे पर वोट की राजनीति कर रहे हैं? मत करिए, संवेदनशील मुद्दा है, आपको भी पता है। मानक जी 20 सेकंड। अभी हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर आदरणीय श्वेता सालनी जी ने प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मनोज जरांगे पाटिल को सभी कुनबी आरक्षण नहीं, अब सभी कुनबी सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे तो क्या कर लेंगे। अरे मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। हम सिंपल भाषा में कह रहे हैं कि मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि जो भी मराठा हैं उन्हें 100% कुनबी का सर्टिफिकेट दिया जाए। यदि आप नहीं देंगे तो मनोज जरांगे पाटिल बेचारे क्या कर लेंगे? वो तो एक आम इंसान है ना। सरकार तो अहंकार में एकदम गुरूर में है। आपका हम ये क्या है कहना आनंद चाह रहे दुबे? हैं, क्या सारे के सारे स्टैंड मराठा समुदाय को कुनबी सर्टिफिकेट मिलना चाहिए क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं चाहिए? क्यों नहीं? सोच लीजिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। ओबीसी समुदाय के लोग भी देख रहे होंगे आनंद दुबे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि जब आप उन्हें कुनबी का सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, आप 50% की कैपिंग नहीं तोड़ रहे हैं, तो करें क्या? आज जरांगे पाटिल 8 दिन हो गए अन्न जल त्याग दिए हैं, उनके बारे में कोई सोचेगा? ये सरकार स्वयं आगे बढ़कर आई थी। ये सरकार स्वयं महाराष्ट्र की राजनीति में पहले ही इतना रायता फैला हुआ है, मैं बार बार रायता कहता हूं। आपको पता ही है, वहां दो पार्टियां टूट चुकी हैं, 3 गुट इधर हैं, 2 गुट इधर है, 2 गुट उधर हैं। महाराष्ट्र की राजनीति फिलहाल आपको किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है आशुतोष, खासतौर पर इस मराठा आरक्षण के मुद्दे के आने के बाद? देखिए, इस मुद्दे के आने के बाद से निश्चित तौर पर जो इस वक्त की सरकार वहां पे मौजूद है वो डिफेंसिव है, क्योंकि या तो वो इस समस्या का समाधान करे, अगर समाधान नहीं कर पाएगी तो उसको मराठाओं की जो नाराजगी वो झेलनी पड़ेगी। और मराठा बहुत मजबूत कम्युनिटी है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के अंदर, उनका बहुत दबदबा है। जैसा कि आपने पहले खुद बताया कि 12 मुख्यमंत्री उनके रह चुके हैं, तो वो कोई कमजोर तबके वाले लोग नहीं है, वो बहुत मजबूत तबके वाले लोग हैं। अगर वो नाराज हो गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो ये गठबंधन है इसको लेने के देने पड़ेंगे और इसका असर लोकसभा के चुनाव में निश्चित तौर पर देखने में मिलेगा। और आशुतोष, ये जो बृजमोहन जी बैठे हैं, इनके नेता अजीत पवार की अग्नि परीक्षा होगी ना इस बार, कितना मराठा वोट ले पाते हैं। शरद पवार जैसा विद्या ताई कह रही हैं, वो तो खैर हैं ही, लेकिन अजीत पवार इस समय ज्यादा मुश्किल में होंगे आशुतोष। देखिए, अगर यह आंदोलन और भड़का तो अजीत पवार के लिए इस गठबंधन में बने रहना भी मुश्किल होगा। मैं आपको बता दूं, अगर यह आंदोलन भड़का तो उनको इस गठबंधन में बने रहना भी मुश्किल हो जाएगा।
ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही वक्त है, क्योंकि अजीत पवार हो या शरद पवार हो, ये हमेशा से मराठों की पॉलिटिक्स करते रहे, उनके नेता माने जाते रहे। अगर आज जब वो डिमांड कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं और संकट में है, और उनके साथ अगर अजीत पवार खड़े होते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे, तो ये नुकसान अजीत पवार को भी होगा और उसका नुकसान पूरे गठबंधन को भी होगा। इसलिए यह सरकार के हित में है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी केंद्र सरकार से बातचीत करके इसका कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। बृजमोहन जी बोलिए, अजीत पवार क्या असहज हो रहे हैं क्या मराठा आरक्षण के मुद्दे पर? मानिक भाई, अजीत पवार ना बिल्कुल नहीं। अजीत पवार साहब इस मांग के पक्ष में हैं और इसीलिए अजीत पवार साहब ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जिस प्रकार से बिहार में जाति सर्वे हुआ है, हम महाराष्ट्र में भी उस प्रकार का जाति सर्वे करना चाहते हैं, क्योंकि जिससे सारे लोगों को बराबर का हक मिले। और हमारा उसके पीछे मूल उद्देश्य यह भी है कि जिनको अभी आरक्षण का लाभ मिल रहा है ओबीसी को, उसमें किसी प्रकार की कटौती ना हो, ये अतिरिक्त इनको जोड़ा जाए और अतिरिक्त जोड़कर इनको दिया जाए। इसके लिए जो अरे तो करवा दीजिए, आप सरकार में हैं बृजमोहन श्रीवास्तव, महाराष्ट्र में भी जातीय जनगणना करवा दीजिए, फिर उप मुख्यमंत्री हैं आपके नेता। तो ये निश्चित रूप से मैं मानक भाई इससे इनकार नहीं कर रहा, ये होगा, लेकिन इसकी प्रक्रिया में जो समय लगना है उतना समय तो हमारे आरक्षण आंदोलन करने वाले साथियों को देना ही होगा। उनसे हम लोग मांग कर रहे हैं और उनसे हम ये भी विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस मामले में ना तो आत्महत्या के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए और ना ही किसी प्रकार की हिंसा को बढ़ावा दिया जाए। अब मराठाओं का वोट आप किस मुंह से मांगने जाएंगे? अजीत पवार किस मुंह से जाएंगे बताइए मराठाओं के सामने? मराठाओं के नेता हैं, उनको आरक्षण सरकार में रहते हुए भी नहीं दिलवा पा रहे हैं। मुद्दा नहीं है मानक भाई, ये वोट से जुड़ा हुआ मुद्दा हमारे लिए नहीं है, ये हमारी सामाजिक दायित्व का हिस्सा है। इसके लिए हम हर प्रयास करेंगे। वोट की राजनीति हम इस पे नहीं करना चाहते। अभी और ये इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन जब आएगा उस समय जो मुद्दे सामने होंगे हम उन पे बात करेंगे। अरे पर जब अगर आरक्षण नहीं दिलवा पाएंगे मराठा समुदाय को, तो किस तरह के मराठा नेता रह जाएंगे अजीत पवार? जरा सोचिए। आप ऐसा प्रेडिक्शन क्यों कर रहे हैं और आप ऐसा नैरेटिव क्यों सोचते हैं कि ऐसा नहीं होगा? मैं आपसे कह रहा हूं ऐसा होगा। उनके आरक्षण के लिए कब होगा, कैसे होगा? जातीय जनगणना पर आपको बीजेपी का स्टैंड मालूम है। आरक्षण की मांग, आरक्षण सुप्रीम कोर्ट में फंसा हुआ है, कैसे होगा बताइए? तो एक रोहिणी आयोग भी बनाया है हमारी एनडीए सरकार ने 2017 में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रोहिणी आयोग भी बनाया है, जिसकी रिपोर्ट अभी आदरणीय राष्ट्रपति जी को दे दी गई है। मतलब ओबीसी समुदाय में मराठा समुदाय को शामिल कर लेना चाहिए। हम लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। देखिए, आपका इंटरप्रिटेशन क्या है माणक भाई, मैं इस पे नहीं जा रहा हूं। मैं अपनी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की ओर से, एनडीए की ओर से और महाराष्ट्र सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं, मराठों के इस आरक्षण के पक्ष में हम लोग हैं, इसका रास्ता ढूंढ रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी आश्वासन देना चाहते हैं उन जातियों को जिनको कि अभी ओबीसी का आरक्षण का लाभ मिल रहा है, उनके उसमें किसी प्रकार की कटौती ना हो और जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुरूप क्या करना चाहिए, बेहतर रास्ता कैसे निकल सकता है, इसके लिए जरूरत पड़ेगी तो हम लोग केंद्र सरकार में जाके आदरणीय प्रधानमंत्री से निवेदन करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मैं सोचता हूं एनडीए के हमारे जितने साथी हैं वो सब इस मुद्दे को महाराष्ट्र के लोग जाके बात करेंगे। ओके, विद्याताई, मराठा समुदाय किसको वोट देगा? शरद पवार को देगा, उनके गुट को देगा, या अजीत पवार के गुट को देगा इस बार? देखिए, नहीं, वोट तो बहुत लंबी बात है। सभी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर मराठा समाज नाराज है, सभी नेताओं के ऊपर नाराज है। राष्ट्रवादी का कार्यालय भी उन्होंने जला दिया है कल, आपको मैं ये बताना चाहती हूँ। लेकिन फडणवीस जी हमारे ऊपर आरोप कर रहे हैं कि हम लोग इसमें ये आग लगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जरांगे जी ने ये कहा है कि भाई आप आरक्षण जल्द से जल्द दो, अभी ज्यादा समय मैं आपको नहीं दे सकता। लेकिन ये जो भाई साहब बता रहे हैं कि हम लोग केंद्र में जाएंगे, मैं तो चाहती हूँ कि अभी तीनों ट्रिपल इंजन सरकार जाए और चौथा इंजन जो है पीएम मोदी जी को बताएं कि भाई आरक्षण की समस्या बहुत गंभीर है। अगर आप कहते हैं कि 45 सीट्स खासदार हम लोग लाएंगे, कहां से लाएंगे आप? अगर आप आरक्षण नहीं दे पा रहे हो तो कौन वोट करने वाला है आपको? 33% अगर मराठा समाज है, बोलिए श्वेता शालिनी। मराठा समाज और ओबीसी समाज ये चाहता है कि ये आरक्षण के खिलाफ है, तो ये ओबीसी के खिलाफ भी थे ना। ट्रिपल इंजन नहीं, 4 इंजन की सरकार, उसके बावजूद आप आरक्षण नहीं दे पा रहे। मराठा समुदाय 33% है, क्यों आपको वोट देगा वो? ऐसा है मानक भाई, देखिए ये जो समाज है ना, आप नोट कीजिए,
ये समाज कब उठ खड़ा होता है, हर बार ये आंदोलन कब उठ खड़ा होता है, जब बीजेपी की सरकार होती है।